नमस्कार मित्रों। अगर आप भी यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको यहाँ पर डेली मिलेगा मैथ का क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। मैथ 20 नंबर का आता है, सभी लोगों को पता है और ये 20 नंबर बिल्कुल आप करके जाएंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में 5 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आपसे पहले 4 टाइप मैंने करवा दिया है। आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5वां टाइप से स्टार्ट भी हो रहा है और 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बताया भी जाएगा। तो देखिए, पहला टाइप जो है यूनिट डिजिट ज्ञात करने का है। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट देखिए कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गुणनफल 694 गुणे 538 गुणे 787 गुणे 523 में इकाई का अंक क्या है। भाई, जब बात आती है इकाई के अंक में तो इतना बड़ा गुणा कौन करेगा भाई। इतना बड़ा गुणा करेंगे तो आप गुणा करते ही रह जाएंगे। आपको केवल चुटकियों में हल करना है। कैसे हल करना, देखिए, सभी अंकों के यूनिट डिजिट देखिए। इसका यूनिट डिजिट 4 है तो आप 4 लिख दीजिए। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8। गुणा करिए, 8 चौको 32। 32 का अगर इस प्रकार से लिखे तो यूनिट डिजिट 2 हुआ ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे आप। फिर इसका यूनिट डिजिट देखेंगे कितना होगा, 7 होगा। फिर कितना होगा, 7 दूनी 14। 14 का इकाई का अंक क्या हुआ, 4। अब आप यहाँ 4 लिख दीजिए। 4 का गुणा करिए आप 3 से, तो 4 3 12 हुआ। 12 का इकाई अंक कितना हुआ, 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं बात आती है कि यूनिट डिजिट के कुछ रूल्स हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले रूल आप देखिएगा। तो रूल में क्या है लिखा हुआ है, पहला रूल कि अगर अगर संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तब का रूल क्या है बताइए भाई। सबसे पहला रूल यही आपका, आपको देखना है इस रूल को। अगर संख्या के इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 हो तो उसकी कितनी भी घात हो क्यों ना हो, इकाई का अंक हमेशा वही अंक प्राप्त होगा। अगर 1 है भाई तो 1 ही प्राप्त होगा, 5 है तो 5 ही प्राप्त होगा, 0 है तो 0 ही प्राप्त होगा, 6 है तो 6 ही प्राप्त होगा। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। मान लो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 551, 351। अब 51 की अगर घात आप कितनी भी लगा दो, चाहे जितनी लगा दो, 752, 58, कुछ भी लगा दो, लेकिन आपको देखना है यहाँ पर ये जो यूनिट डिजिट है 1 है ना, तो 1 है तो इसकी कितनी भी घात लगा दो 1 ही होगा। अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता 350 होता और घात आप कुछ भी लगा दो, जो आपकी इच्छा हो, फिर भी क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। ऐसे 5 की और 6 की बात होती है। अब दूसरा जो टाइप है उसको समझते हैं। दूसरा टाइप आपके सामने लिखा हुआ है। अगर संख्या का अंत में जो है इकाई का डिजिट कितना 4 और 9 हो तब की रूल क्या होती है। अगर अंक 4 की ये बात की जा रही है कि अगर 4 की घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक हमेशा 4 ही होता है। अगर 4 की घात 3 हुआ ना, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर कोई भी अंक है, कह रहे हैं यदि 4 की घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 4 प्राप्त होगा। और अगर 4 की घात सम हो तो इकाई का अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा। आपको इस रूल को भी ध्यान देना है कि भाई इकाई का अंक अगर 4 है, यानी यदि घात 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 4 होगा। आउट की बात आएगी और इवन जब आएगा तो 6 होगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे, 9 के लिए। 9 के लिए जो पॉइंट है वो क्या है कि यदि 9 की घात विषम है तो संख्या हमेशा क्या होगा, संख्या की इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा। अगर 9 की घात सम है तब तो संख्या जो हमेशा 1 प्राप्त होगी। ये 2 पॉइंट थे आपके। अगला पॉइंट है कि यदि संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो इन संख्याओं के लिए 4 की चक्रवर्ती का नियम, ये सभी लोगों को पता है कि कितनी भी संख्या उनको 4 से भाग देते हैं ना। तो नोट्स में आपको देखना है कि यदि घात 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो यानी शेषफल 0 प्राप्त होगा तो घात हमेशा क्या होगा, घात हमेशा 4 मानी जाएगी। किसी भी संख्या को अगर आप भाग दे रहे हैं घात को और जी पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो हमेशा उसकी घात 4 मानते हैं। इसको भी पॉइंट में रखना। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ।
लिखा हुआ है 7 की पावर 105 में इकाई का अंक आपको बताना है। भाई कोई भी अंक है तो इसके पावर जो है 105 लिखा हुआ है, कुछ भी पावर हो उस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ हुआ 2, उसके बाद यहाँ क्या बचा 25, तो 4 छक्के 24, यानी सीधा सीधा यहाँ पर 1 बचा। अब 7 की घात 1 बचा, तो 7 की घात 1 का मतलब कितना होता है भाई 7 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर लिखा हुआ है कि 3 की घात 65 गुणे 6 की घात 59 गुणे 7 की घात 71 में इकाई का अंक। सीधा सीधा आपको क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड करना है, 4 से इसको डिवाइड करना है, 4 से इसे डिवाइड करना है। जब हम 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे तो 16 चौको 64, यानी 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर शेषफल जो क्या बचेगा 1 बचेगा, वही 3 की घात हम 1 लिखेंगे। गुणा लगा है तो गुणा लगा दीजिए, फिर आप 4 से भाग दीजिए 59 को। देखिए 4 से 59 को जब भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, यानी 3 बचेगा। तो यही 6 की घात आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। दूसरी पॉइंट आती है 7 पर। अब 71 लिखा हुआ, तो 71 को अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा और होगा 31 यहाँ पर, तो 4 सते 28, 3 बचा, तो आप 7 की घात 3 लिख देंगे भाई। सीधा सीधा बात क्या होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होगा, और 6 की घात कितनी भी हो, चगाओ 36 छक्का 216, हमेशा ये 6 ही प्राप्त होगा। और ये 7 सता 49 सत्ती 343, यानी 3 प्राप्त हुआ आपको। अब गुणा करिए 6 त्रिक 18, 18 का मतलब 8 है ना, और 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 24, 24 की इकाई का क्या होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि सभी लोगों को भाई पता हो गया होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी यूनिट डिजिट पर है। देखिए लिखा हुआ है 4137 की पावर 754 में इकाई का अंक क्या है। भाई आपको इतने बड़े अंक को अगर आप 754 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इसे 754 को आप 4 से ही भाग दीजिए। हमेशा हमेशा किसी भी अंक के पावर को जो है हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से काटिए तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ बचा 3 यानी 35 हुआ। अब क्या करेंगे आप, 4 अठे 32 करेंगे, 32 जब कर रहे हैं तो कितना बच रहा है यहाँ पर भाई, 3 बच रहा है, फिर 4 अठे 32 करेंगे तो 2 बचेगा, है ना, 7 की पावर 2 हो जाएगा, और 7 की पावर 2 का मतलब 49, और 49 का यूनिट डिजिट क्या हुआ भाई 9 हुआ। अब आप देखिए इसमें से कौन से ऑप्शन में 9 आ रहा है, तो डी ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है आपका अगले टाइप है, डिविजिबिलिटी पर आधारित है। तो भाई सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी समझ लेते हैं। जितनी भी डिविजिबिलिटी है सभी रूल्स को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए समझिए, पहली पॉइंट आपके सामने डिविजिबिलिटी का लिखा हुआ है कि 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का क्या नियम होता है भाई, 2 से वो संख्या विभाजित होगी जिनकी इकाई का अंक जो होता है भाई 0 हो, और क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यानी ये अंक पीछे इकाई के अंक पर आ रहे हैं तो पूरा का पूरा जो संख्या होती है वो किससे 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखते हैं आपके सामने लिखा हुआ 548। अब 548 में जो यूनिट डिजिट है भाई 8 आ रहा है ना, और 8 जो है क्या है 8 आएगा तो 2 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरा कोई ऑप्शन लिख दे रहे हैं, मान लो आपके सामने ये इस प्रकार से देख रहे हैं 756, तो देख रहे हैं ना यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6 आ रही है, ये पूरा का पूरा 2 से डिवाइड होगा। चलते हैं अगला रूल देखते हैं। अगला जो डिवाइड का रूल है वो क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है इसमें देखिए, 3 से है सीधा सीधा कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, मान लो ये संख्या आपके सामने 738 है, तो 738 के अंकों को जोड़िए भाई। देखिए 7 3 10 10 8 18, अब 18 जब इसका योगफल जो आता है उस योगफल को आप 3 से डिवाइड करिए। तो देखिए 3 के टेबल में 18 आता कि नहीं आता, 3 एकम 3 3 छक 18, यानी कट रहा है। जब ये 3 से कट रहा है तो ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपके सामने जितने अंक लिखे हुए हैं ये डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता हो गया। चलते हैं भाई 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 4 की जो डिविजिबिलिटी है
वो क्या है आप देखिए, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसमें आप देखिए लिखा हुआ है कि अगर भाई इकाई और दहाई दो अंक लिखिए, जैसे आपके सामने अंक लिखा हुआ है 9324, इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को देखिए और अंतिम दो अंक ले लीजिए, सीधा सीधा बात है, 24 है ना, तो 24 को लीजिए और इसको आप क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये मान लीजिए कि पूरा का पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24 कट रहा है ना, इसलिए 9324 जो है बिल्कुल कट जाएगा। और बात आ रही है अंत में, अगर दो या दो से अधिक शून्य हो तब भी जो है संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी अंक लिखा हो आपके सामने 5400 लिखा हो ना, तो ये 4 से कट जाएगा। इस प्रकार से डबल बार शून्य तब भी कट जाएगा। चलते हैं भाई अगली डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, 5वें नंबर का। ये लिखा है 5 से विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी का नियम। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है बहुत आसान होता है। इसमें केवल आपको यूनिट डिजिट देखना है और जो अंतिम अंक होता है ना, वो या तो फिर 0 हो या तो 5, दो ही चीज आपको देख लेना रहता है। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 है या 5 है तो आंख मूंद करके आपको लगा देना है कि 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए 455 में इकाई का अंक 5 है ना, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए जो 6 से डिविजिबिलिटी का नियम उसको देखिए। 6 से डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाती है वो 6 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 432। अब 432 में अगर 2 के डिविजिबिलिटी का रोल देखें तो इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होगा, तो 2 से कट जाएगा। भाई ये 2 मिल रहा है, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी का रोल है। 3 से डिविजिबिलिटी का जो रोल है वो ये है कि इनके अंकों को जोड़िए भाई, तो 4, 3, 7, 2, 9, टोटल कितनी हुई 9। और 9 देखिए 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है भाई। तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 2 से अगर 3 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो अंक 6 से भी डिवाइड होंगे। चलते हैं अगले डिविजिबिलिटी की तरफ। अगला डिविजिबिलिटी जो है वो है 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या आपको देखना है, सीधा सीधा इसको पढ़ लेना है। क्या है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि प्राप्त परिणाम जो हो वो 7 से विभाजित हो तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आपके सामने लिखा हुआ 343। अब 343 का इकाई का अंक क्या है, 3। 3 का दूना करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अब बाकी जो बचा 34 में से इस 6 को घटा देंगे भाई। 34 में से क्या 6 घटाएंगे तो मिला हमको कितना, 28। अब 28 देखते हैं, अगर 7 के टेबल में आ रहा है तो ये 7 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो भाई 7 की टेबल में 7 चौको 28 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कट जाएगा। समझ में आ रहा होगा मुझे आशा है। चलते हैं भाई 8 की जो डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या है भाई, देखिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कि अगर कोई भी संख्या है और उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या जो होती है वो 8 से पूरा का पूरा डिवाइड अगर हो रहा है तो वो 8 से कट जाएगी। दूसरी पॉइंट, अंत में 3 या अधिक शून्य हो तभी वो संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 9216। अब 9216 में जो अंतिम 3 डिजिट है भाई 216, इसको देख रहे हैं कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये कट रहा है तो बिल्कुल भाई 8 दूनी 16, 8 से 56, देखिए कट रहा है ना, 27 बार में जा रहा है। तो भाई पूरी पूरी इसमें आप ये बात लगा सकते हैं कि हाँ ये 8 से डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड का रूल होता है, अंतिम के 3 अंक देखिए और उनको काट करके चेक कीजिए। अगर 4 की डिविजिबिलिटी आए तो अंतिम से 2 अंक, 3 अगर 8 से आए तो अंतिम से 3 अंक आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली डिविजिबिलिटी की तरफ। अगली जो डिविजिबिलिटी है वो क्या है, 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से कब कटती है भाई कोई संख्या, तो 9 से कटने का जो रूल होता है वो क्या है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा हो तो 9 से कट जाएगा। वही 3 वाला रूल, अगर 3 से पूरा जुड़कर कट रहा है तो 3 से विभाजित हो जाएगा। पूरे अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से कट जाएगा। जैसे आपके सामने 729 लिखा हुआ है। अब 729 में देखिए 7 2 9 और 9 2 9 9 18, टोटल योग कितना है 18। 18 9 के पहाड़े में आ रहा, इसलिए 729 जो है बिल्कुल 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए भाई
अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 10 से डिविजिबिलिटी का रेल। इसका तो सीधा सीधा एक ही फंडा होता है, क्या है कि अगर अंतिम में 0 हो तो ये तो या संख्या 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी। भाई अगर अंत में 0 है तो पूरा का पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपके सामने 730 लिखा हुआ है, और कोई भी अंक आप लिख कर देख सकते हैं, 840 है, 550 है, कुछ भी लिखो भाई, सबके सब जो है क्या 0 से 0 बार के 10 से कट जाएंगे। अब आता है अगला जो है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। क्या है 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है भाई, इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको देखना होता जो अंक लिखे होते हैं। जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 31 और 1331। अब आपको जो सम संख्याएं सम अंकों पर है और विषम अंकों पर, उनको जोड़ लेना है। 3 और 1 4 हुआ, और इधर 3 और 1 4 हुआ, है ना। तो 4 में से 4 यानी सम संख्या सम अंकों के स्थान को जोड़िए और विषम अंकों के स्थान को जोड़िए, यानी विषम स्थान के अंकों को जोड़िए और सम स्थान के अंकों को जोड़िए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए। और डिफरेंस देखिए, अगर 11 से डिवाइड हो रहा है, या तो फिर 11 से डिवाइड हो, या तो फिर इसका जो है डिफरेंस शून्य आए, तभी ये जो 11 से डिवाइड होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर 4 यहाँ दोनों का डिफरेंस निकाले तो 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो बिल्कुल 11 से डिवाइड हो रहा है। चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिविजिबिलिटी पर ही आधारित है, आपको देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि संख्या 517 स्टार 324 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। भाई यहाँ पर बात की जा रही है कि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल। मैंने आपको बताया है कि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है वो क्या होता है, इन अंकों को जोड़ लेंगे भाई। तो 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस में स्टार लगा हुआ ना, उसको रखिए, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। इनको जब पूरा जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है देखिए। तो 5 1 6, 6 7 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 4 22। अब 22 आ रही है, और 3 की डिविजिबिलिटी में यानी 3 के पहाड़े में 22 से ऊपर क्या आएगा सबसे कम जोड़ने पर, 23 तो होगा नहीं भाई, 24 ही आ रहा है। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा, और 24 जो है 3 से पूरी की पूरी तरीके से क्या कर रही है, कट रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, आपको 2 जोड़ने पर। यानी अगर यहाँ पर 2 हो जाता स्टार की जगह पर तो पूरा संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाता। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो क्या है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है। 11 से कब कटेगा, तो आपको सीधा सीधा बात यही करना है, सम स्थान के अंकों को जोड़ना है और विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब डिफरेंस निकालेंगे उसके बाद आप बता सकते हैं कि कितना एक कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखिए, तो इसको जोड़िए, 9 2 11, 11 और 5 कितना हुआ 16, 16 6 कितना हुआ 22, 22 आपका आ गया। फिर देखते हैं सम अंकों के स्थान हुआ, सम स्थानों के अंक 7 1 8, 8 के बाद आपका कुछ नहीं है। तो भाई क्या है, सॉरी फिर से देखते थोड़ा, 2 और 1 3 कितना हो रहा है, इसको एक बार कंफर्म करिए सभी लोग। भाई 7 दोनों 8, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए था, 2 1, हाँ 2 और 1 कितना हो सकता है भाई 3 होगा। 3 अगर 8 और जोड़ दे रहे तो 8 3 11 हो जाएगा। तो 22 में से कितना 11 आ जाएगा, तभी तो 11 बचेगा, और 11 बच रहा है तो आप 11 से बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या आपको लगाना होगा, 6 में 3 अगर जोड़ देंगे तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला जो है वो 8 से विभाजिता का नियम आ रहा है। 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे 8 की विभाजिता का नियम जो होता है वो अंतिम के 3 अंक देखना आपको, और जो अंतिम का 3 अंक हो 8 से पूरा का पूरा क्या हो डिवाइड हो जाए। तो 6 है भाई, 6 के बाद में अगर हम कौन सा अंक रख दें जिससे 8 डिवाइड हो जाए, तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम 3 रख दे रहे हैं तो 8 3 2। और एक रोल और इसका है, अगर भाई जो है तीसरा अंक सम संख्या है, तीसरा अंक सम संख्या है, तो केवल पीछे के 2 अंक देख लीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए बस। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 12 कटेगा नहीं, 2 भी नहीं कटेगा, फिर 4 तो कोई बात ही नहीं, सबसे छोटी की बात की जा रही। तो 3 देख रहे हैं, जो 32 अगर रख रहे हैं तो 32 जो है 8 के टेबल में बिल्कुल आ रहा है, 8 चौको 32। तो ये क्या है, 8 से डिवाइड हो रहा है।
तो आपको दो चीज में याद रखना है, एक तो पीछे के 3 अंक देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और दूसरी पॉइंट तीसरा अंक जो पीछे से तीसरा अंक जो हो वो सम संख्या, तो केवल आप दो ही अंकों को, पीछे के दो ही अंकों को काट करके चेक कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। जो अगला टाइप का क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ वो 7वां टाइप का क्वेश्चन है। देखिए टाइप नंबर 7 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या को, कोई संख्या है, अगर आप उसको 357, किसी संख्या को 357 से भाग दे रहे हैं तो 39 शेष बचता है। तो यही संख्या, सेम वही संख्या जो है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, इतना बड़ा आपको हल नहीं करना है। जो शेषफल पहले ही बचता है उस शेषफल को आप डायरेक्ट दूसरे भागफल से भाग दीजिए, यानी भाजक से भाग दीजिए। तो 12 कम 12, 12 तिहाई 36, यहाँ पर 3 सीधा सीधा 36, 3 बार में 6, 36 हो गया। बचा कितना भाई 3, बस यही 3 आपका शेषफल हो गया। 8वें का कौन सा शेषफल होगा, एक बार थोड़ा 12 नहीं, ये 17 है। हाँ तो फिर से देखिए भाई 17 है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा ना, 34 और कितने 39, 5, तो 5 आपका क्या होगा, शेषफल होगा। अगर कोई संख्या उसको 357 से भाग दें तो 39 शेष बचेगा, और 17 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। भाई कोई संख्या, उसको अगर 5 से भाग दे तो 3 शेषफल बच रहा है, और इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो भाई अगर संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो ये जो शेषफल है इसका भी वर्ग करिए, 9, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 9 को अगर आप 5 से भाग दीजिए तो कितना, 5 एक कम 5, और कितना बचा 4, ये 4 आपका शेषफल हो गया। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। आप पहले शेषफल को दूसरे शेषफल से भाग दीजिए, बस जो शेषफल बचे वही उसका शेषफल होगा। तो 8 त्रिक 24, 24 और 5 29 होता ना, तो यही 5 आपका क्या है, शेषफल है। भाई सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप का है, यानी 8वें टाइप का क्वेश्चन। देखिए आप, अब 8वें टाइप का क्वेश्चन जो है उसको देखिए आप लोग। भाई लिखा हुआ है कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 45 प्राकृतिक, यानी आपसे पूछी जाएगा कहीं पर बात कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, एक से लेकर के अगर कितनी भी कहा जाए या तक की कुछ भी कहा जाए तो क्या होता है भाई, उसको सीधा सीधा जितनी संख्याओं तक कहा जा रहा है उस संख्या को सबसे पहले आपको लिखना है। ठीक है, और उस संख्या को लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उससे एक बढ़ा देना है, और एक बढ़ाने के बाद आधा कर देना, फिर गुणा कर देना। जैसे पर 45 तक लगातार दी हुई है, तो 45 का अगला क्या होता है 46, 46 का आप आधा कर दो तो कितना होगा 23, है ना, और 23 जो आ रहा है उसको 45 से गुणा कर दो, सीधा सीधी बात है, बस आंसर आपका आ जाएगा। और अगर आप 23 और 45 का गुणा करेंगे तो 1035 आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुल मिलाकर के आपको क्या करना, लगातार संख्याएं हैं तो n इंटू n प्लस 1 अपान 2 इसी फार्मूले पर लगा देना होता है बस, और आपको कुछ नहीं करना होता इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। यानी जो संख्या दी हुई है उससे एक बढ़ा करके उसको आधा कर दो, फिर उसे संख्या से गुणा कर दो, बस इतना ही करना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखा हुआ 1 से लेकर 31 के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना है। भाई पहली सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, ऐसे करते करते 31 से पहले की संख्या कितनी है 30। और जब कोई सम संख्या हो, अंतिम संख्या सम हो, तो आपको अगर पदों की संख्या निकालनी या निकालनी है तो अंतिम पद का आधा करते हैं। भाई 30 का आधा जब करेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, तो 15 n है। अब आपको क्या करना है, इसमें सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। बड़ा आसान तरीका होता है इसमें, सीधा सीधा आपका वही लगातार की बात की जा रही है। तो जब सम संख्या की बात आएगी, देखिए जब लगातार संख्या थी तो n अपान 2 होता था, और इसमें कुल मिलाकर केवल आपको क्या करना है, जो संख्या है 15 वैसे रखिए, और 15 से एक यानी अगला अंक बढ़ा दीजिए, 15 एक 16, 16 और 15 का गुणा कर दीजिए। देखिए तो
15 छक्के 90 के 0 हो जाएगा, 9 बचा, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हुआ 24 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 240 आपका आंसर आ रहा है। यानी सम संख्याओं की बात जब की जाएगी, सम संख्याओं लगातार सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो n इंटू n प्लस 1 होता है। और अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात होती तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाता। ठीक है, जो मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में आपको बताया है। चलते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरा जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी इसी का तीसरा 51 52 53 डॉट 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 करके 100 तक आपको निकालना है। सीधा सीधा बात आपका क्या है कि 1 से लेकर के भाई आप 100 तक निकाल लीजिए पहले, और उसके बाद में 1 से लेकर के 50 तक निकाल करके माइनस कर दीजिए, सीधा सीधा आपका मान आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी संख्या की लगातार संख्या है तो उनका अगर आपको योगफल निकालना होता है तो क्या तरीका है आपको पता है। क्या तरीका होता है, बस कुछ नहीं, आपको केवल एक ही बात ध्यान रखना है कि जितनी संख्या है, मान लो 1 से लेकर के आप 100 तक डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो 100 से 1 आगे कर दीजिए, 101 कर दीजिए। उसके बाद आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 का अगर 101 से गुणा करेंगे तो 50 एकम 50, 0, 5 शून्य शून्य के 5 और 50 एकम 50 फिर से मिला, यानी 50 50 मिला आपको। अब बात आती है 1 से लेकर के 50 तक की। तो 1 से 50 में क्या होगा भाई, सीधा सीधा यही फंडा है इसमें कि जो अंतिम है 50, 50 लिखिए, उसके बाद 1 उसमें बढ़ा दीजिए, 51/2 कर दीजिए, 2 से काटिए 25, 25 का अगर हम 51 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको कितना मान मिलेगा, इसमें सीधा मान मिलेगा 1275। अब ये जो है भैया जी, आपको 51 से लेकर 100 तक ये तो निकालना था, आपने निकाला 1 से 50 तक ये और 1 से 100 तक ये, तो टोटल कितना है 50, 50 में से आप 1275 घटा दीजिए, देखिए कितना बच रहा है। यहाँ 10 में से 5 गया 5, और 14 में से यहाँ पर क्या है 10 में से 5 गया 5 बचा, उसके बाद में क्या बच रहा है भाई, 14 में से 7 गया तो 7, और 9 में से 2 गया तो 7, और इधर कितना बचा 3, यानी 3775 मिलेगा। तो 3775 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो टाइप नंबर अगला है 9 नंबर टाइप का। देखिए 9वां टाइप क्या है, आपको ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल आपको ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना होता भैया, इसमें केवल 96 आपको लिख देना है, उसके बाद काट देना है। 2 से काटिए 48 बार में जाएगा, फिर 2 से काटिए 24 बार में जाएगा, फिर 2 से काटिए 12 बार में जाएगा, फिर 2 से काटिए 6 बार में जाएगा, फिर 2 से काटिए 3 बार में जाएगा। यानी 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 हुई यहाँ पर, और गुणे 3 की पावर 1 मिली आपको। सीधा सीधा आपको क्या करना है, जितनी घातें जुड़ी हो है ना, आप उससे 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 की घात 6 कर दीजिए, उसमें से -1 कर दो। तो 2 और इधर भी यही चीज करना है आपको, 3 की घात 2 करके, 3 की घात 2 करके -1 करना है। बटे में क्या करना है, जो अंक आपका 3 ना, 3 में से 1 घटा दो तो 2 बचेगा, इधर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 2 की घात अगर 6 कर रहे हैं ना, तो कितना होगा भाई, 2 की गुणे 6 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 64 आपका मान यहाँ पर मिला। तो 64 -1 यानी 63 मिला आपको, 63 यहाँ मिला। और इधर 3 त्रिका 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 8 का अगर 2 से काट रहे हैं तो 4 मिलेगा भाई। अब गुणा करिए 63 चौका, 4 ते 12 के 2, और 4 चौके 24, 1 25, यानी 252 आपको जहां पर मिले वही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका लिखा सेम यही क्वेश्चन है, 210 के धनात्मक वर्णखंडों का योगफल निकालिए। देखिए आपको क्या करना है, 210 लिखना है। क्या लिखना है, 210। अब 210 को आप तोड़िए भाई, 1 मिनट फिर से देखते इसको। 210 लिखेंगे, अब 210 को तोड़ेंगे अगर हम, तो क्या होता है भाई, 7 की किस 3 गुणे 70 लिखेंगे, और 70 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुणे 70 का क्या लिखेंगे, 2 गुणे 35 लिखेंगे, और 35 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखेंगे। यानी हर एक की पावर एक एक ही आ रहा है, आपको क्या करना है, एक एक बढ़ा देना सब में से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को देखते हैं, क्या है 3, 3 की पावर 2 करिए, उसके बाद में -1 करिए, और 3 में से 1 घटाइए तो 2 मिलेगा, गुणा करिए। 2 की पावर 2 करिए, 2 की पावर 2 -1 करिए, और 2 में से 1 घटाइए तो 1 मिलेगा। फिर आपको 5 की पावर
एक बढ़ा देना, तो 5 की पावर 2 माइनस 1/4 कर दीजिए, और 7 की पावर 2 करना है, 7 की पावर 2 माइनस 1/6 कर दीजिए। बस आप इसको हल कर लीजिए भाई। यहाँ से 3 त्रिक 9, 9 में से 1 गया 8/2, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4 हो जाएगा। या सीधा सीधा आप इसको इस प्रकार से लिखिए कि 3 त्रिक 9 में से 1 गया 8, 8/2 कर दो इसको, 8/2 गुणे में लगाइए। यहाँ पर 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3/3 आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3/1 लिखिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 25 में से 1 जाएगा तो 24/4 लिखिए आप। ठीक है, उसके बाद में इधर होगा आपका 7 में से 1 जाएगा तो 48/6 लिखना है आपको। अब आप काटिए भाई, 6 एकम 6, 6 थे 48, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 2 एकम 2, 2 चौको 8, अब 4 थे 12, 12 छक 72, 72 अट्ठे जब आप गुणा करेंगे तो आपका मान जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, आप गुणा करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर 15 नंबर में कितना आंसर आ रहा है आपका, 576 आ रहा है। सीधा सीधा 24 24 में कितना होता है, 576। ऑप्शन जो है डी इज द राइट। एक बार आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस HW में आपको दे रहे हैं 100 का भी आप लगा लीजिएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आंसर कैसे कितना आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा टाइप नंबर 10, लिखा हुआ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। सीधा सीधा बात है, बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात आए इसमें तो क्या करना है, जितने अंकों की कहे उतने 9 कर दीजिए। 1 2 3 4 और 5, 5 अंकों की कह रहे हैं। फिर 91 से आपको भाग देना, तो 91 से आप भाग दीजिए भाई। 91 से जब आप भाग देंगे इसको तो ये पहले कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, तो एक बार में लिखेंगे 91, बचा कितना भाई, 8 बचा है यहाँ पर। 8 के बाद यहाँ पर ये 9 उतार लो है ना, तो हो गया अब 89। अब आप कितने बार में ले जाएंगे भाई, तो यहाँ पर एक बार शून्य बार में ले जाएंगे। जब शून्य बार में ले जाएंगे तो आपको मिला फिर से यही 89 मिल गया, और ये अगला 9 उतार कर आ गया। ठीक है, अब आप ले जाइए 9 बार में। ठीक है, तो कितना मान मिलेगा, 9 एकम 9 और 9 9 81। घटाएंगे जब यहाँ पर आप तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर घटाने के बाद 9 में 9 जाएगा 0, और 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, और ये 8 में 8 गया 0, 1 9 इधर उतार लेंगे फिर से। अब ये जाएगा 8 बार में, तो ठीक है, 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 9 72 हो जाएगा। अब घटाने पर कितना बचा, 1 यहाँ बच रहा, 8 यहाँ, यानी 81 आपका शेष फल आ रहा है। तो अगर भाई इसमें से 81 माइनस कर देना, जो संख्या आपकी ये है 99, 99 9, इसमें से 81 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो माइनस करिए भाई, 9 9 9 9 9 में से 81 जब माइनस करेंगे, यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8। अब 8 देखने किसी में है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप घटा करके चेक कर लीजिएगा, इसमें यही ऑप्शन आएगा। कितना, 9 9 9 1 8। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहां पर बड़ी से बड़ी संख्या बात की जाए भाई, वहां पर आपको क्या करना है, जोड़ना होता है। और दूसरे क्वेश्चन में मैंने छोटी लेकर के आया हूँ। देखिए अगला है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब बात आती है भाई 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 6 से 1 कम करके 5 जीरो कर दीजिए, 1 लिखिए फिर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और ये आपका 111 से डिवाइड करिए भाई। जब 111 से आप डिवाइड करें तो पहले सबसे पहले 9 बार में ले जाइए, तो कितना होगा, 9 एकम 9 9 9, घटाएंगे तो भाई यहाँ मिलेगा 1, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे 0। तो अगला अंक उतारा 0, फिर 0 बार में लेंगे तो फिर मिला हमको 10 ही मिलेगा है ना। फिर अगला अंक उतारे 0, तो अब कितनी बार में फिर 0 ले जाएंगे तो हमको क्या मिला शेषफल, 100 ही मिला। अब 100 मिला है, अगर यहाँ पर 111 है ना, तो अगर 11 और होता तो ये एक बार में चला जाता है, नहीं चला जाता, बिल्कुल चला जाता भाई। तो 11 की कमी है, तो जो 11 की कमी है वो इसमें आप जोड़ दीजिए टोटल में। जो टोटल आपका आ रहा है 1 2 3 4 5, इसमें 11 जोड़िए आप। तो देखिए इन लास्ट के 2 बार जो है 11 किसमें आ रहे हैं, 2 बार, 1 1 2 1 1, उसके बाद में 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो और 1, ये ऑप्शन देखिए किसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। यानी फिर वही क्वेश्चन आपके सामने आया
एक लिख करके 4 जीरो, 1 2 3 4। अब 41 से आप डिवाइड करिए इसको भाई। जब 41 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम 2 बार में ले जाएंगे, 41 दूना 82 हो जाएगा। घटाइए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 1 है ना। अब अगला अंक होता है 0। अब ले जाइए 4 बार में, तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16। अब कितना बच रहा है भाई, यहाँ पर 6 बच रहे हैं, यहाँ पर 1 यानी 0। अब आप ले जाइए 3 बार में, 3 बार ले जाने तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12 है ना। तो यहाँ पर 123 आ रहा, तो 37 बच रहा है। कितना बच रहा है, 37। अब 37 शेषफल है और हमारा यहाँ भाजक कितना है, 41 है। 37 में अगर 4 और होता तो एक बार में चला था कि नहीं चला था, तो यही 4 की कमी है। तो भाई जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो क्या करना है, आपको जोड़ देना है, और बड़ी से बड़ी संख्या में घटाना होता है। क्योंकि अगर इसमें घटा देंगे भाई तो ये 5 अंकों की छोटी छोटी है ना, ये 4 अंकों में पहुंच जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना। जब जोड़ देंगे तो 1 लिख करके कितने जीरो, 4 जीरो है ना। उसके बाद में ये 4 जोड़ेंगे। अब देखिए इकाई का डिजिट 4 जिसमें आ रहा होगा वही जो है बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फिर से आपका वही क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, 4 बार 9, 1 2 3 4। अब 88 से आप इसको डिवाइड करिए भाई। तो 88 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले एक बार में जाएंगे, और यहाँ पर 8 8 है ना, एक एक बचा यहाँ पर 11, अगला अंक उतार लेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर एक बार में ही जाएगा तो 88 हो जाएगा भाई। तो 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगला अंक फिर उतारेंगे 9 तो 319 हो जाएगा। अब आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करिए। तो 3 × 24, 3 × 24 से 25। अब घटाएंगे अगर यहाँ पर हम भाई तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर 55 बचेगा। और 55 जो बच रहा है भाई ये क्या है, ये आपका 55 शेषफल है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो जो संख्या आपके सामने लिखी है 9 9 9 9, इसमें से आप क्या करें, 55 घटा दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा, 4 4 9 9, यानी ये ऑप्शन कौन से, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो भैया जी ये टोटल आपके थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं शुरुआत कर दिया हूँ, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, जितने टाइप के क्वेश्चन आते होंगे सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊंगा। तो आंकिक क्षमता के जितने थे 3 वीडियो बने हैं, इससे अगला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। और आप लोग इस पूरे वीडियो को समझ में आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए